हेलो माय बच्चा पार्टी, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है रजे अपने इस यूट्यूब चैनल मैरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली ते। सो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि आपां क्लास 11th दे मैथमैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सैट शुरू किया होया है। इहदी मैं तुहानूं बेसिक एक्सप्लेनेशन सारी करवा दी सी और आपां एक्सरसाइज 1.1 शुरू की हुई है। इस तो पहला वाली जिहड़ी वीडियो सी उहदे विच फर्स्ट पार्ट करवाया सी, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लेंथी हो जांदियां ने और बिकॉज हजे उन्ना ज़्यादा मटीरियल नहीं है कि मैं तुहानूं घंटा डेढ़ 2 घंटे की वीडियो अपलोड कर सकां। सो बेसिकली इसलिए मैं छोटिया वीडियोज़ अपलोड कर दी। ठीक है, अज आप कोशिश करांगे कि जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज 1.1 आ खत्म हो सके। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप शुरू करते हैं। ठीक है जी। सो रजे एक्सरसाइज 1.1 का जो सैकेंड पोर्शन है उहदे च आपां नूं कहा कि गया है लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। आपां नूं एक सैट दिता होया रजे, ए सैट दे अपने कोल ए सारे की ने एलीमेंट्स ने। तुहानूं पता है ना जिहड़ा कुछ भी विच लिखिया हुंदा है अपने कोल एलीमेंट हुंदे ने। उस तो बाद उन्होंने बोलिया है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस एंड दिस इन द ब्लैंक स्पेस। आह सारियां दे विच आपां ए दोनों सिंबल लगाने आ कि कित्थे ए वाला सिंबल आएगा, कित्थे ए वाला सिंबल आएगा। ठीक है, तुहानूं मैं उस दिन दस्सिया सी कि रजे जिहड़ा ये अपने कोल ग्रीक सिंबल है जिन्हों आपां एप्साइलन बोलते हैं, और जदों आप इस सिंबल के उपर एक लाइन लगा दें ये आपां इहनूं अपसाइलन नॉट बोल दें। ठीक है बेसिकली अपसाइलन ही है, बस ये अपसाइलन ये अपसाइलन नॉट। ठीक है, एक सी बना दो उहदे विच एक लाइन लगा दो, इस तरीके नाल अपना ये सिंबल बन जाएगा। ठीक है जी। जिहड़े बच्चा ने रजे पहलां वाली वीडियोज़ नहीं देखिया प्लीज़ वो पहलां वाली वीडियोज़ जाके देख लैन सो दैट तुहानूं प्रॉपर तरीके नाल हरेक चीज़ समझ आ सके। ਇਹਦਾ मतलब मैं तुहानूं दस्सिया सी ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है बिलोंग्स टू। मतलब आपां कहने हुंदे आ कि वो चीज़ ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिलोंग करती है, और जदों आपां कहना होवे कि कोई चीज़ किसी तो बिलोंग नहीं करती फिर आपां ए वाला सिंबल यूज़ कर लैंदे। ठीक है जी। सो रजे आपां शुरू करते हैं। आपां तुसीं फर्स्ट देखो 5A। हुण इहनूं पढ़ना किवें है कि जिहड़ा साडा 5 है वह ए तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। जे तां कर रहा होएगा फिर आपां ए वाला सिंबल यूज़ करांगे अपसाइलन, अगर नहीं कर रहा होएगा फिर आपां ए वाला सिंबल यूज़ करांगे अपसाइलन नॉट। हुण देखो ध्यान नाल अपने कोले पूरे का पूरा सैट इस तरीके नाल दिता होया है। जदों तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखोगे तां कि इस सैट दे विच 5 हैगा, बिल्कुल 5 एलीमेंट हैगा, तो आपां की लिख दांगे कि 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। सैकेंड देख लो 8 ए दे विच हैगा कि नहीं हैगा, 8 बिलोंग्स टू ए और नॉट। तुसीं देखो सैट दे विच तुहानूं किते 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सो दैट मीनस आपां इत्थे की लगावांगे अपसाइलन नॉट। ठीक है जी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल हलवा टाइप। बहुत बच्चों के कमेंट आए मैम एक्सरसाइज 1.1 था बिल्कुल हलवा है ना। सो बिल्कुल। सो थर्ड देख लो तुसी 0A कि जी 0 है वह ए तो बिलोंग करती है कि नहीं करती, यानी 0 जो एलीमेंट है वह ए सैट का पार्ट हैगा कि नहीं हैगा। तुसी फिर तो सैट देखो ये कितने 0 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। दैट मीनस 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। उस तरीके नाल 4 देखो 4 बिल्कुल पार्ट हैगी है। सो आपां की लिखांगे 4 बिलोंग्स टू ए। सो आ वाले जिहड़े दोनों ने तुसी मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दसोगे कि 2A तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 10A तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है जी। सो ये सी अपनी सैकेंड एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1.1 का सैकेंड पार्ट। और हुण रजे आपां किहड़ा पार्ट शुरू करांगे, थर्ड पार्ट शुरू करदे हां। ओके रजे। सो बेसिकली हुण आपां देखते हैं थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का जो थर्ड पोर्शन है ये उन्होंने आपां नूं की बोलिया होया है राइट द फॉलोइंग सैट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बेसिक क्लास दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि बेसिकली आपां दो तरीके नाल सैट नूं रिप्रजेंट कर सकते हैं। एक अपने कोल रोस्टर फॉर्म हुंदी है और एक अपने कोल सैट बिल्डर फॉर्म हुंदी है। ठीक है, जिहड़ी आ वाली लिखी हुई है ये किहड़ी फॉर्म है, सैट बिल्डर फॉर्म है। इहनूं आपां किहदे विच बदलना है, रोस्टर फॉर्म दे विच बदलना है। हुण रजे मैं तुहानूं हरेक चीज़ सब तो पहला तुहानूं मैं ये पढ़ना सिखाया सी कि आपां किवें पढ़दे हुंदे आ। सो बेसिकली आपां इहनूं किवें पढ़ांगे कि ए अपने कोल किस चीज़ दा सैट है, द सैट ऑफ ऑल एक्स। ए एक्स नूं आपां किवें पढ़दे हुंदे आ, द सैट ऑफ ऑल एक्स। फिर आह कॉलन नूं बोलदे हुंदे आ सच दैट, फिर पूरी दी पूरी लाइन बोल दिंदे आ। मैं पढ़ के सुणाउणी एक बारी। इनू आपां किवें बोलांगे कि ए किस चीज़ का सैट है, द सैट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। तो आपां नूं एक्स दीयां वैल्यूज़ दित्तियां ने कि जिहड़ी एक्स की वैल्यू है वो -3 ते 7 के विचकार लाई करती है। मतलब जिहड़ा साडा एक्स है वह घटाओ दे 3 तो तां वड्डा है ते 7 तो की है छोटा है। हुण रजे आपां इहनूं किहड़ी फॉर्म दे विच बदलना है, इहनूं आपां रजे रोस्टर फॉर्म दे विच बदलना है। ठीक है, हुण तुहानूं पता है देखो तुसीं सीधा इहनूं रोस्टर फॉर्म दे विच भी बदल सकदे हो या फिर तुसीं
थोड़ी जी अगर पहला लाइन लिखना चाहो तो तुसी लाइन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो मैं तुहानू सीधा सैट ही बना के दिखा देनी है। रोस्टर फॉर्म दे विच आपां कन्वर्ट कर दिंदे आ। एक्स अपने कोल किहड़े इंटीजर ने जिहड़े एक्स दीयां वैल्यूज अपने कोल इहदे च लाई करदियां ने। हुण देखो -3 तो वड्डा कौन होएगा, नंबर लाइन सबनूं याद है। इस तरीके नाल अपने कोल नंबर लाइन हुंदी सी, इत्थे अपने कोल 0, इत्थे -1, फिर -2, फिर -3, उधरली साइड 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, है ना। 6th क्लास दे विच हुंदी सी आई थिंक तुहानूं नंबर लाइन, अगे भी सीगी। हुण देखो तुहानूं इन्ना तो पता है कि -1 और -2 दे विच कौन वड्डा है, तो ऑब्वियसली गल है -1 वड्डा है। सो हुण -3 तो आपां ने किहड़ियां वैल्यूज चक्कणियां ने, जिहड़ियां x दीयां वैल्यूज किहड़ियां ने जो -3 तो की होणगियां रजे वड्डियां होणगियां। सो -3 तो वड्डियां कौन, मतलब -2 -1 कित्थे तक जा रही ने, 7 तो घट तक जा रही ने। दैट मीनस इत्थे अपने कोल 4 5 इत्थे 6 और अगर इत्थे 7 है तो ये वाली जिहड़ियां सारियां वैल्यूज ने वो अपने कोल एक सैट तैयार कर देंगियां। सो आप इत्थे सैट की लिख के आवांगे, आप इत्थे सैट लिखांगे -2 फिर -1 फिर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अपने कोले केड़ा सैट तैयार करता, रोस्टर फॉर्म दे विच सैट तैयार करता। अगर बाई चांस इत्थे नाल इक्वल्स टू दा निशान हुंदा तां आपां इत्थे 7 भी विच ऐड करके आउंदे, बट आपां नूं इत्थे कोई इदां दा निशान नहीं है। सो दैट मीनस एक्स दीयां वैल्यूज आपां की लईआं ने, -3 तो वड्डियां लईआं ने ते 7 तो छोटियां लईआं ने। ठीक है जी। हुण राजे सैकेंड देख लो, सैकेंड एक्सप्लेन कर दिंदी हाँ मैं। ये थर्ड दे विच ना आई थिंक टोटल 6 पार्ट्स ने, पहले 2 देख लो। बी अपने कोल की है, द सैट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नैचुरल नंबर लेस दैन 6। हुण तुसीं इहनूं रोस्टर फॉर्म दे विच किवें बदलोगे कि बी अपने कोल इदां दा सैट है कि दा नैचुरल नंबर्स दा जिहड़े की तो घट ने 6 तो घट ने। तुहानूं सब नूं पता है नैचुरल नंबर किहदे तो शुरू हुंदे ने, 1 तो शुरू हुंदे ने। सो अपने कोल सैट की बन जाएगा 1 2 3 4 5 लेस दैन 6 बोलिया, दैट मीन 6 आपां नहीं लवांगे, 6 तो घट वाले ये अपने कोल सैट बन जाएगा। ठीक है। बेसिकली तुसीं इहनूं एक होर तरीके नाल लिख सकदे हो। पहला जे तुसीं लिखना चाहो है ना, सैकेंड तरीका दस रही है किवें अटैम्प्ट करना। पहला तुसीं एवें लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर कि किहड़े-किहड़े नंबर ने साडे कोल 1 2 3 4 5, फिर चाहे इहनूं सैट दी फॉर्म च लिख दिओ। ठीक है। इस तरीके नाल भी तुसीं लिख सकते हो। चॉइस थोड़ी है कि तुसीं डायरैक्ट सैट बनाना है या फिर तुसीं पहला लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर आ वाले और फिर तुसीं सैट दी फॉर्म च लिखना है। आई होप ये तुहानूं समझ लग गया होएगा। इहदे विच थोड़े जे होर भी हैगियां ने एग्जाम्पल्स, मैं तुहानूं वो भी करवा दी बिकॉज थोड़ियां जिहियां समझण वालियां ने, है ना। सो आपां शुरू करदे हां वो भी। ओके रजे। सो थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो अपन केड़ी रोस्टर फॉर्म बनानी है। सी अपने कोल किदां दा सैट है, द सैट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नैचुरल नंबर। 2 डिजिट पता ना, जिवें अपने कोल 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया या 99 तक हो गया या 10 हो गया, ये अपने कोल केड़े ने 2 डिजिट्स नंबर ने। केड़े नंबर ने? नैचुरल नंबर्स ने। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक इदां दा सैट तैयार करना है जेड़े अपने कोले बेसिकली सब तो पहला 2 डिजिट दे हो नंबर होने चाहिए ने और इदां दे नंबर होने चाहिए जिन्हां नूं अगर आपां ऐड करिए तो अपने कोल 8 बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपां 15 16 17 और 18 की गल करिए। हुण जिवें आह अपने कोल 2 डिजिट नंबर तो हैगा, लेकिन अगर आपां इहदियां डिजिट्स नूं ऐड करदे हां तां 6 बन रहा है। दैट मीनस ये भी नहीं लेना क्योंकि आपां नूं जोड़ की चाहिए 8 चाहिए। इहनूं ऐड करोगे 1 + 6 = 7 बन रहा, ये भी नहीं ले सकते। 17 देखो 1 + 7 = कितना बन रहा है? 8 बन रहा। दैट मीनस ये भी अपना एलिमेंट होएगा। 18 नूं देखो 1 + 8 = 9 बन रहा, दैट मीनस ये भी नहीं हो सकता। सो आपां इस तरीके के 2 डिजिट नंबर लैणे आ जिन्हां नूं आपस च जोड़न ते अपने कोले की बने रजे 8 बने। ठीक है जी। 8 अपने कोल आना चाहिए। आई एम सॉरी बच्चों, 8 अपने को आना चाहिए। हुण मैं तुहानूं इहनूं बेसिकली सैट बना के दिखा देनी है कि अपने कोल किहड़े-किहड़े वो 2 डिजिट नैचुरल नंबर होणगे। सो सी इज बेसिकली किहड़ा-किहड़ा सैट होएगा रजे अपने कोले 17, पहला 17 ही है, फिर उस तो बाद 26, फिर 35 जोड़ी, चलो देखो अभी 6 + 2 8, 3 + 5 8, ठीक है। फिर अपने कोल 44 आ जाएगा, यानी 4 + 4 8 बन जाएगा। उस तो बाद यही आ वाली जिहड़ियां डिजिट्स ने इनू मतलब पुट्ठा करके
लिख दो, लाइक 35 है इनू 53 बना दो, ये 26 है इनू 62 बना दो, ये 17 है इनू 71 बना दो। होर सोचो फटाफट कौन रह गया, कुछ होर आ सकता है 71 तो बाद, अरे बिल्कुल 80 भी तो होगा ही, क्योंकि 8 + 0 कितना होएगा 8 होएगा। सो इत्थे तक अपने कोल सैट बनेगा। देखो 80 तो गाहां सोचण दी तो कोई लोड़ ही नहीं, बिकॉज 80 तो बाद तो सारे 8 तो वड्डे ही बनणगे। सो ऑबवियसली जोड़ उन्हां दा 8 तो ज़्यादा ही बनेगा। सो आपां 80 तो अगे नहीं जाना। सो यह अपने कोल की हो गया, एक सैट तैयार हो गया। किहड़ा सैट है? नैचुरल 2 डिजिट नैचुरल नंबर जिन्हां दा जोड़ 8 है। नैक्सट राजे 4th देख लो, डी अपने कोल किदां दा सैट है? द सैट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। हुण प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने? जिहदे सिर्फ 2 फैक्टर हुंदे ने, एक 1 ते एक वो नंबर इटसेल्फ खुद हुंदा वो नंबर, ठीक है। विच इज़ डिवीजर ऑफ 60, यानी 60 नूं पूरा पूरा वंडे इस तरीके दे प्राइम नंबर चाहिए ने। हुण तुसीं आप सोच के देखो 60 नूं कौन कौन वंड सकदा है? देखो सब तो पहला 1 नहीं आप लिख सकते, बिकॉज 1 अपने कोल प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। उस तो बाद 2, बिल्कुल 2 अपने कोल प्राइम नंबर है और 60 मतलब टेबल से भी आता है, दैट मीन 60 पूरा पूरा वंडिया जाता है। सो एक अपने कोल 2 आ जाएगा। होर अगे सोचो किहड़ा प्राइम नंबर आ सकता है? अपने कोल 3 आ जाएगा और अपने कोल 5 आ जाएगा। सो राजे बेसिकली यही अपने कोल किहड़ा सैट है? प्राइम नंबर का वो सैट है जिहड़े 60 नूं पूरा पूरा वंड देणगे, ठीक है जी। उस तो बाद राजे ये 2 पार्ट्स होर ने, वो भी मैं तुहानूं कराई दिंदी हां या फिर मैं तुहानूं लिख के दस दिंदी हां, तुसीं खुद कर लियो, ठीक है जी। ओके सो रजे हुण जो आप नैक्सट देखा 3rd द 5th पार्ट आप ई अपने कोल केड़ा सैट है? द सैट ऑफ ऑल द लैटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमैट्री। हुण जो मैं तुहानूं बेसिक क्लास समझाई सी, मैं तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझाया सी कि जो आप रोस्टर फॉर्म तैयार करते हुंदे तां जिहड़े वर्ड रिपीट हुंदे ने आपां ओह नहीं लिखते हुंदे, ठीक है जी। चलो हुण आपां इहदा सैट तैयार करते हैं। सो ट्रिग्नोमैट्री किहड़े वर्ड्स तो मिलकर बनी हुई है? सब तो पहला आपां टी लिखांगे, फिर कॉमा, फिर आपां आर लिखांगे, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। देखो हुण एन तो बाद दोबारा ओ आ गई, लेकिन ओ आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए आ वाली ओ दोबारा इत्थे नहीं लिखांगे। उस तो बाद अपने कोल एम आएगा, फिर ई, ठीक है, फिर टी आ गया, टी अपने कोल ऑलरेडी लिखी हुई है, आर आ गया जिहड़ी अपने कोल ऑलरेडी लिखी हुई है, फिर आपां की लिखांगे वाई। सो बेसिकली तुसीं देख सकते हो जिहड़े रिपीट लैटर ने ओह आपां इहदे विच नहीं लिखे, सिंगल सिंगल ही आपां लैटर लिखने ने और सारिਆਂ दे विच कॉमा भी लगाउणा है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं ये कहा सीगा कि आपां इहदे विच हमेशा स्मॉल लैटर्स यूज़ करने हैं, लेकिन मैं तुहानूं दसदा सी कि जे क्वेश्चन ही आपां नूं कैपिटल लैटर च आ जाए फिर आपां नूं कैपिटल लैटर ही यूज़ करने पैणगे। हुण जिहड़ा 6th क्वेश्चन है तुसीं इहदा आंसर मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दोगे। इहदे नाल ही एक्सरसाइज 1.1 का 3rd पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। हुण आपां 4th पार्ट देखदे हां। ओके बच्चों, सो हुण एक्सरसाइज 1.1 का आपां 4th पार्ट देखते हैं। आपां की क्या होया है? इहदे च आपां नूं सैट बिल्डर फॉर्म बनानी है, ठीक है। सब तो ज़्यादा दिक्कत बच्चों नूं इहदे विच आउंदी है, बिकॉज रोस्टर फॉर्म तो ईजीली बन जाती है, लेकिन सैट बिल्डर फॉर्म दे विच बच्चों नूं काफ़ी प्रॉब्लम आउंदी है। हुण देखो ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करन तो पहले मैं तुहानूं 2 चीज़ां दसदा। एक तां तुहानूं ऑब्जर्वेशन पावर तुहाडी वधिया होनी चाहिदी है, लाइक तुसीं ऑब्जर्व करना आउणा चाहिए तुहानूं कि तुसीं देखो कि इहदे विच की पैटर्न चल रहा है ना। बेसिकली ये वाली चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3, 6, 9 ਐਂਡ 12। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ दिख रहा है कि ये सारे जेडे अपने को लैटर वर्ड्स ने वो 3 दे मल्टीपल्स ने। लाइक ए वाला की है 3 1 द 3, ए वाला की है 3 2 द 6, ए वाला की है 3 3 द 9 और ए वाला की है 3 4 द 12। हुण तुसीं की करना है, जिहड़ी चीज़ वेरी कर रही है उन्होंने थोड़ा जिहा समझो। हुण देखो आप इहनूं ये लिख सकते हैं 3 × n। पहले मैनूं दसो आप लिख सकते हैं। तुसीं देखो छोटियां क्लासां दे विच सब कुछ किया होया है, ध्यान नाल ऑब्जर्व करो। जिहड़ी चीज़ तो चेंज नहीं हो रही उन्होंने तो आप एज इट इज़ लिख दिंदे आ। जिहड़ी चीज़ चेंज हो रही है जदों ध्यान नाल देखोगे आप इहनूं स्मॉल n का नाम देता और फिर आपां नूं ये भी दसना पऊ कि यह n की है ना। हुण ये तो है नहीं कि n लिख के सर जूगा, आपां n नूं एक्सप्लेन करांगे कि जिहड़ी n है वह नैचुरल नंबरस तो बिलोंग कर रही है। ऑबवियसली गल है 1 2 3 4 आ वाले
सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ n ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ 4 ਹੈ, यानी ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ 4 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, A ਬਣਾ ਦਿਓ ਫॉर एग्जांपल। ਪਹਿਲਾਂ 3 6 9 12 ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ 3 × 1, 6 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 3 × 2, 9 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 3 × 3 यानी 3 ਤੇ 9, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 3 ਚੌਕੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ x ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੋਲਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ x = यानी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ 3n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਜੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ x ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ x ਲਿਖਤਾ, फिर कॉलन तो बाद आप x ਨੂੰ एक्सप्लेन करते हैं कि x हैगी की चीज़ आ। सो x = 3n लिखता और फिर आप लिखांगे n की है सॉरी बच्चों, फिर आप n लिखांगे कि n की है जी साडे कोले n जिहड़ी हैगी नैचुरल नंबर्स तो बिलोंग कर रही है। कैपिटल n नैचुरल नंबर की नोटेशन दस्सिया सी। फिर रजे इस तो बाद आप की लिखांगे कि जिहड़ी कैपिटल स्मॉल n है वो किहदे तो किहदे विचकार लाई कर रही है, तो जिहड़ी साडी n है वो 1 तो लैके 4 तक जा रही है। ठीक है, आह तुहानूं दिख रहा 1, आ तुहानूं दिख रहा 4। आई होप ये चीज़ वधिया एक्सप्लेन हो गई होएगी, तुहानूं समझ लग गई होएगी। पहला तुसीं पैटर्न नोट करना है, फिर पैटर्न लिख लेना है ते फिर उस पैटर्न नूं वर्डिंग दे विच लिखना है कि द सैट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किहदे बराबर है 3n दे बराबर है, छोटी n नैचुरल नंबर्स तो बिलोंग कर रही है ते जिहड़ी स्मॉल n है उहदी वैल्यू दसदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 4 8 16 32। वेरी सिंपल, ऑब्जर्व करो। एक मिनट वीडियो पॉज करके खुद देखो कि ये पैटर्न लग रहा, की चीज़ फॉलो हो रही है। सो जो तुम इनू फॉलो करोगे या जो ऑब्जर्व करोगे तो की दिख रहा होएगा कि आ 2 की पावर 1 है, 2 एकम 2, आह 2 की पावर 2 है, दैट मीनस 2 दूनी 4, आह 2 की पावर 3 है, 2 नूं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 to the 4, 4 to the 8। 16 नूं किवें लिख सकते हैं 2 raised to power 4 और 32 नूं किवें लिख सकते हैं 2 raised to power 5। पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। हुण देखो किहड़ी चीज़ वेरी कर रही है, आ देखो जिहड़ियां पावर्स ने वो वेरी कर रही ने और जिहड़ा थल्ले 2 तो सेम है, दैट मीनस आपां इहनूं किवें लिख सकते हैं 2 raised to power n लिख सकते हैं, 2 की घात n लिख सकते हैं। फिर आपां लिखांगे कि जिहड़ी ये असीं छोटी n लिखी है ये नैचुरल नंबर्स तो बिलोंग कर रही है। फिर उही आपां n दी वैल्यूज़ लिख देनियां ने कि भाई जिहड़ी साडी n है वो जिहड़ी हैगी 1 तो लैके 5 तक। क्लीयर हो गया। हुण ये सारी चीज़ नूं तुसीं इसे फॉर्म दे विच लिख लिओ। क्लीयर है, ये तुहाडा खुद का टास्क है, मैं तुहानूं पैटर्न समझाना है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है जी। सो मैं तुहानूं पैटर्न दसदा, जिस तरीके नाल मैं तुहानूं पैटर्न लिखवाया उस तरीके नाल तुसीं आह वाली फॉर्म दे विच इहनूं कन्वर्ट कर लिओ। हुण राजे आपां अगे देखदे हां। मैनूं ये है कि मैं तुहानूं सारियां थोड़े पैटर्न इहदे विच समझा दां सो दैट तुसीं ईजीली ये वाले क्वेश्चनस अटैम्प्ट कर सको। अरे बच्चों वीडियो ब्लर